आज आपके गली मोहल्ले का मेडिकल स्टोर बंद है। देश के 15 लाख दवा विक्रेता आज हड़ताल पर हैं। इस शटर डाउन की वजह है आपके मोबाइल में मौजूद चंद ऑनलाइन फार्मेसी ऐप्स, जिन्होंने पूरे दवा बाजार में भूचाल ला दिया है। केमिस्ट का सीधा आरोप है कि भारी डिस्काउंट के चक्कर में इन ऐप्स पर बिना पर्चे के धड़ल्ले से प्रतिबंधित और नशीली दवाएं घर घर तक पहुंचाई जा रही हैं, जो सीधे आपकी जान से खिलवाड़ है। आखिर क्या है इन दवा दुकानदारों की मांग? आज इमरजेंसी में आपको दवा कहां पर मिलेगी, जानने के लिए देखिए ये खास रिपोर्ट। देश भर में आज दवाओं की दुकानों पर ताले लटके हैं। आपके गली मोहल्ले की केमिस्ट दुकानें आज बंद हैं। दिल्ली से लेकर बिहार और मध्य प्रदेश तक आज देश भर के 15 लाख से ज्यादा दवा विक्रेता हड़ताल पर हैं। ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट यानी कि AIOCD की इस देशव्यापी हड़ताल ने पूरे सिस्टम को हिलाकर रख दिया है। लेकिन सवाल है कि आखिर नौबत यहाँ तक क्यों आई? आखिर केमिस्टों का गुस्सा सरकार के किन दो नोटिफिकेशंस पर फूटा है? और आज इमरजेंसी में आपको दवा कहां मिलेगी? क्या आप जानते हैं कि आखिर इस हड़ताल के पीछे की वजह क्या है? दरअसल केमिस्ट के इस गुस्से की सबसे बड़ी वजह है आपके मोबाइल में मौजूद चंद ई-फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स, जिसने देश के पारंपरिक दवा बाजार में भूचाल ला दिया है। इसके अलावा सरकार के दो नोटिफिकेशंस GSR 220E और GSR 817E, जिसकी वजह से केमिस्टों ने स्टोर में ताले जड़ दिए हैं। उनका कहना है कि सरकार को दोनों नोटिफिकेशन को तत्काल प्रभाव से वापस लेना चाहिए। ई फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स गलत या फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर दवाइयां दे रहे हैं। ऑनलाइन दवा बिक्री पूरी तरह से कानूनन मान्यता प्राप्त नहीं है। ऑनलाइन दवा बिक्री और ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स द्वारा दिए जा रहे भारी डिस्काउंट के विरोध में फार्मासिस्ट, केमिस्ट और दवा डिस्ट्रीब्यूटर्स के संगठन ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन ऑफ केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ने यह हड़ताल बुलाई है। पारंपरिक केमिस्टों का दावा है कि जब आप दुकान पर जाते हैं तो वो डॉक्टर का पर्चा देखते हैं। एंटीबायोटिक्स, नार्कोटिक्स और प्रेगनेंसी किट जैसी प्रतिबंधित दवाओं का एक रिकॉर्ड रजिस्टर में दर्ज होता है। लेकिन ऑनलाइन ऐप्स पर आरोप है कि यहाँ फर्जी पर्चों के सहारे खतरनाक और प्रतिबंधित दवाएं भी आसानी से घर पहुँच रही हैं। इतना ही नहीं, जो दवाएं आम केमिस्ट को महज 16% मार्जिन पर मिलती हैं, ऑनलाइन कंपनियां उन पर भारी भरकम डिस्काउंट दे रही हैं। केमिस्टों का सीधा सवाल है, ये प्रिडेटरी प्राइसिंग यानी कि बाजार को खत्म करने वाला खेल आखिर किसके दम पर चल रहा है? आइए जानते हैं कि AIOCD की मांगे क्या क्या है। दवाओं पर प्रिडेटरी प्राइसिंग और भारी छूट रोकने के लिए सख्त नियम लागू हो। ऑनलाइन फार्मेसी और बड़ी कॉर्पोरेट कंपनियों की जांच हो। NPPA, DCGI, CCI और राज्य ड्रग कंट्रोलर इन कंपनियों पर सख्त एक्शन ले। दवाओं के प्रिस्क्रिप्शन की डुप्लीकेसी रोकने के लिए सुरक्षित सिस्टम बनाया जाए। प्रतिबंधित दवाओं की ब्लैक मार्केटिंग रुके। डॉक्टरों और केमिस्टों का सही रजिस्ट्रेशन हो। मरीज के मोबाइल पर सिंगल यूज QR कोड सिस्टम बने ताकि एक पर्चे से बार बार दवा ना मिले। ये पूरी व्यवस्था किसी निजी पोर्टल के बजाय सरकारी पोर्टल पर हो। AIOCD ने कहा है कि अगर सरकार इस तरह के सुरक्षित सिस्टम लाती है तो हम पूरा सहयोग करेंगे। AIOCD के महासचिव राजीव सिंघल का कहना है कि ई फार्मेसी और इंस्टेंट डिलीवरी ऐप्स गलत या फर्जी प्रिस्क्रिप्शन पर भी दवाइयां दे रही हैं, जबकि बाजार में मौजूद फार्मेसियां डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन के आधार पर ही दवाएं देती हैं। आपको बता दें कि देश भर में लगभग 12 लाख दवा विक्रेता हैं। दिल्ली में करीब 15,000, बिहार में 40,000 मेडिकल स्टोर्स हैं। हड़ताल के दौरान सभी दुकानें बंद रहेंगी। इस दौरान लोगों को परेशानी न हो, इसका भी ध्यान रखा जा रहा है। तो ऐसे में हड़ताल के दौरान आप दवाइयां कहां से खरीद सकते हैं, वो भी आपको बताते हैं। सरकारी अस्पताल और ब्लॉक स्तर के स्वास्थ्य केंद्रों में दवाएं मिलेंगी। मरीजों के लिए इमरजेंसी सेवाएं जारी रहेंगी। अस्पताल फार्मेसियां, प्रमुख चेन आउटलेट, सहकारी फार्मेसियां, मुख्यमंत्री फार्मेसी आउटलेट और प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खुले रहेंगे। राज्य औषधि नियंत्रण विभाग के मुताबिक करीब 5,000 फार्मेसी सामान्य रूप से काम करेंगी। सहायक निदेशकों के अधीन जिला वार हेल्पलाइन नंबर स्थापित किए गए हैं, जिसमें इमरजेंसी स्थिति से निपटने के लिए औषधि निरीक्षकों को नियुक्त किया गया है। लेकिन चौंकाने वाली बात यह है कि इस हड़ताल को लेकर खुद दवा विक्रेताओं में दो फाड़ है।
उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल, केरल, महाराष्ट्र और कर्नाटक समेत करीब 12 से ज्यादा राज्यों के रिटेल एसोसिएशन ने जनहित में खुद को इस हड़ताल से अलग कर लिया है। उन्होंने प्रशासन को लिखित भरोसा दिया है कि उनकी दुकानें खुली रहेंगी। तो वहीं सरकार की नियामक संस्था CDSCO ने भी साफ कर दिया है कि केमिस्टों की मांगों पर विचार हो रहा है, लेकिन मरीजों की जान की कीमत पर दवाओं की किल्लत या काला बाजारी किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं होगी। तो बात साफ है, लड़ाई छोटे दुकानदारों बनाम बड़े कॉर्पोरेट और ऑनलाइन ऐप्स के बीच में है। केमिस्टों की मांगे तकनीकी रूप से सुरक्षा से जुड़ी हैं, खासकर सिंगल यूज QR कोड और सरकारी पोर्टल की मांग। अब देखना ये है कि इस देशव्यापी लामबंदी के बाद क्या सरकार ई-फार्मेसी के लिए कोई सख्त और ठोस कानून लेकर आती है।